अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल पेड ग्रुप मेंबर्स और साथ ही साथ तमाम फॉरेक्स ट्रेडर्स को खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एडिशन के साथ आप सबके साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। हमारे जितने भी रेगुलर फॉलोअर्स हैं या वो तमाम मेंबर्स जो पेड ग्रुप का हिस्सा रह चुके हैं और कुछ मजबूरियों की बिना पर जिन्होंने ग्रुप को लीव कर दिया था पास्ट में, माशाल्लाह 1 साल हमारा कंप्लीट होने जा रहा है ग्रुप को, और इस वक्त हम बहुत ही स्पेशल रजिस्ट्रेशन के अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं सबको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें, स्टेबलाइज कर सकें फ्यूचर को, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नॉलेज हासिल करने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के रिसोर्सेज उनके पास रेगुलर बेसिस पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ मौजूद हों। इसलिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अंदर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप के अंदर शामिल हो सकें। तो अगर किसी की भी पेड ग्रुप के अंदर शामिल होने की दिलचस्पी है तो उसके लिए इनबॉक्स करके रब्ता किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट्स एंड वी डिस्कस अबाउट दिस वीक टेक्निकल मार्केट एडिशन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर एट द मोमेंट मार्केट इज़ कम्प्लीटली इन बुलिश मोमेंटम, और इस सिचुएशन के अंदर जो आइडियल अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी वो हम तलाश कर रहे हैं 290 के जोन एरिया से। अगर मार्केट 290 के जोन एरिया से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिलेगा, टेक्निकल सिचुएशन को मार्केट की देखते हुए, ट्रेंड की ताकत को देखते हुए। दूसरी तरफ अगर मार्केट 445 के जोन एरिया से टकराते हुए अगेन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर देती है और मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस आपका साथ देने पर आमादा होते हैं, तो यकीनन सेलिंग अपॉर्चुनिटी में भी फ़ायदा हासिल करने का मौका होगा। बट यू हैव टू रिमेंबर कि इस हफ्ते के दौरान मार्केट की ओवरऑल जो वॉलेटिलिटी है वो स्लो रह सकती है, और स्पेशली ख़ास करके शुरू के 3 दिन के अंदर। तो इस बात को भी जहन नशीन रखा जाए कि मार्केट में बड़ी बिग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है इस हफ्ते के दौरान, तो लो रिस्क लेकर लो रिवॉर्ड के साथ ही इस हफ्ते के अंदर ज़्यादातर पेयर्स पर काम करना बेहतर रहेगा। बहरहाल 455 के जोन से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है छोटे प्रॉफिट के साथ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो सीएचएफ। यूरो सीएचएफ के अंदर मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांगली बुलिश है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट रिएक्ट करती हुई आ रही है, स्ट्रांगली बुलिश, और इस हफ्ते भी मार्केट के बुलिश रहने के ही इम्कानात मौजूद हैं। बट स्टिल अगर हमें बाइंग मोमेंटम को देखते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पिक करनी है बाई के ट्रेड के साथ, तो वो हमें 955 के जोन एरिया से मिलेगी। अगर मार्केट 955 के जोन एरिया के करीब पहुंचते हुए कोई भी बाइंग एविडेंस प्रोवाइड करती है तो बिल्कुल उसको अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट टेक्निकल कामयाबी के साथ हासिल करने का मौका मिलेगा। बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये हफ्ता बिल्कुल भी मौजू नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी और सीएचएफ पर लेना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है अनटिल अनलेस के मार्केट 1.1020 तक पहुँचे। अगर 0.20 तक मार्केट पहुँचने के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो होगी तो वो काउंटर ट्रेड, लेकिन उसके कामयाब होने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। लेकिन जिस मकाम पर 1000 पे मार्केट अभी मौजूद है, यहाँ से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ना लेना बेहतर होगा। नेक्स्ट जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी के अंदर एट द मोमेंट वी आर टारगेटिंग 800 जोन एरिया। 800 के जोन एरिया से अगर मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो आप बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने का स्ट्रॉन्ग इम्कान है, मार्केट आपको प्रॉफिट देती हुई नज़र आएगी। दूसरी तरफ अगर मार्केट 040 के जोन एरिया को अगेन रीच करती है और 040 के जोन एरिया को रीच करते हुए आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो सेल की ट्रेड के साथ भी इक्वली अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास इस हफ्ते में फ़ायदा हासिल करने की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूएसडी कैट। यूएसडी कैट के अंदर मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़ी मूव में सिविलिया, इनफैक्ट वी शुड से कि तकरीबन 1000 पिप के करीब मार्केट अपना बेरिश मूव ले चुकी है और स्टिल इट्स कंटिन्यूड। और इस हफ्ते के दौरान एक सबसे क्रिटिकल मामला ये है कि कैट की इंटरेस्ट न्यूज़ है और 82% चांस है कि रेट इस दफ़ा चेंज हो सकता है, 50 से 75 पर बाउंस करेगा। और अगर ऐसा होता है तो टेक्निकल जो मार्केट की इस वक्त कैट की सिचुएशन है तमाम पेयर्स पर अगर नोट किया जाए तो ज़्यादातर पर चिल्ला कर हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि कैट का इस वक्त सेल में जाना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए। जितने भी पेयर्स ऐसे हैं जिनमें कैट लगा हुआ है दूसरी करेंसी के साथ,
तो कैट का इस हफ्ते के दौरान नीचे जाना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा टेक्निकल ट्रेड्स के कामयाब होने के लिए। लेकिन अगर इस हफ्ते के दौरान इंटरेस्ट न्यूज़ के आने पर कैट मज़ीद मजबूत हो जाता है और 150 से 250 पिप की बुलिश मूवमेंट ले जाता है, तो बहुत सारे टेक्निकल सेटअप्स, बहुत सारे टेक्निकल पेयर्स की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो जाएगी, जिसके बाद पॉसिबली उन पर ट्रेड करना बड़ा टफ हो जाएगा अगले आने वाले 2-3 हफ्तों के दौरान। तो इस हफ्ते हम पहले तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट टेक्निकल जो सिचुएशंस हमारे सामने पेश कर रही है उसके मुताबिक कैट नीचे आ जाए इंटरेस्ट न्यूज़ पर, और उसके नीचे आने पर यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा टेक्निकली ट्रेड्स पर, पेयर्स पर देखने में नज़र आएगा। सो उस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए इस वक्त 815 का जोन एरिया मौजूद है हमारे सामने नेक्स्ट, जिस पर मार्केट को होल्ड करना चाहिए टेक्निकली। और अगर मार्केट इस पर होल्ड करते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो बिल्कुल उसको ट्रेड किया जा सकता है। बट ये दिमाग में रखना ज़रूरी है, कैट जहाँ पर भी आएगा कि कैट की इंटरेस्ट न्यूज़ है मिड ऑफ द वीक, तो यकीनी तौर पर उसका इम्पैक्ट तमाम पेयर्स पर अप्लाई होगा, आपके टेक्निकल तमाम ट्रेड्स पर। आपके हक में आ जाए तो मैसिव प्रॉफिट्स लेने का मौका मिलेगा, आपके खिलाफ जाएगी तो यकीनन आपको एसएल का सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। नेक्स्ट जीबीपीसीएचएफ के अंदर हमारे मेंशन्ड जोन एरिया पर 480 के मार्केट होल्ड करती हुई नजर आई है पूरे हफ्ते के दौरान। लास्ट डे फिर मार्केट ने बेयरिश मूव लेते हुए प्रॉफिट हासिल करने का मौका फराहम किया है। एंड अगेन वी एक्सपेक्ट्स कि अगर मार्केट इसी जोन एरिया के पास आते हुए आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते में कोई भी प्रोवाइड करे तो बिल्कुल उसको ट्रेड किया जा सकता है, टेक्निकली फ़ायदा हासिल करने का मौका होगा। ये एक अलग बात है कि सीएचएफ बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव्स ले चुका है और बहुत जल्द इम्कान है कि सीएचएफ कमज़ोर हो सकता है, और अगर सीएचएफ कमज़ोर होगा तो यकीनन फिर बाकी तमाम पेयर पर जो सीएचएफ के साथ लगे हुए हैं उन पर दबाव पैदा होगा। बट टेक्निकली जो सिचुएशन हमारे सामने जीबीपी सीएचएफ की मौजूद है उसको दिमाग में रखते हुए 480 से मिलने वाली सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करने पर फ़ायदा हासिल करने का मौका ज़रूर होगा। नेक्स्ट जीबीपी जेपीवाई के अंदर 148 के जोन एरिया का हमारा जोन एरिया मौजूद है। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं मिलने वाली सेलिंग अपॉर्चुनिटी को, और हमारे जोन एरिया के ही बहुत करीब से मार्केट हमारे सामने सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाती हुई नज़र आ रही है। इसको बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर अ बिग एसएल। आपको लाजमी तौर पर बड़े एसएल के साथ जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 148.50 जो एसएल आपको कम से कम रखना पड़ेगा अगर आप इस ट्रेड को लेने जाएंगे। अदरवाइज बेहतर ये होगा थोड़ा और इंतज़ार किया जाए, मार्केट को 148 के जोन एरिया के करीब आने का मौका दिया जाए, और उसके बाद अगर कोई भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, इवन अगर H4 के टाइम फ्रेम पर भी मिल जाती है, तो बिल्कुल उसको ट्रेड करना चाहिए। जीबीपी जेपीवाई पर काउंटर ट्रेड होने के बावजूद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट टर्निंग जोन एरिया है। इम्कान इस बात का होगा यकीनन कि फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले काउंटर ट्रेड होने के बावजूद भी। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग AUDCHF पर भी लास्ट वीक हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई। नाउ एट द मोमेंट अगेन बड़ी सिमिलर सी सिचुएशन है, बहुत अच्छे तरीके से AUDCHF काम करता हुआ अब तक हमारे सामने आ रहा है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम को टारगेट करें तो अगेन ब्यूटीफुली 290 जोन एरिया होल्ड, और होल्ड होने के बाद सिग्नल भी बनता हुआ नजर आ गया है फ्राइडे की क्लोजिंग पर, जिसको ट्रेड किया जा सकता है बाई की ट्रेड के साथ। बस इसकी राह में रुकावट, जब हम H4 के टाइम फ्रेम को टारगेट कर रहे हैं ज़्यादा, तो रुकावट सिर्फ कहाँ आ जाएगी कि हमारे सामने ट्रेंड लाइन मौजूद है H4 के टाइम फ्रेम पर, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती हुई नज़र आ चुकी है मल्टीपल टाइम्स। अब ये रुकावट बनेगी बाई की ट्रेड के अंदर। सो अगर बाई की ट्रेड लेनी है डेली के टाइम फ्रेम पर तो बहुत बेहतर ये होगा कि 50% माइनस से पोजीशन को लिया जाए, यानी कि आप बाय लिमिट का ऑर्डर लगा दें, लेकिन पोजीशन आप लें तकरीबन 300 के पॉइंट से, 1.7 300 से, ताकि आपका एसएल छोटा बने अगर आपको बाई की ट्रेड के साथ जाना है। अदरवाइज ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मार्केट को H4 के टाइम फ्रेम को टारगेट करें, ट्रेंड लाइन पर पहुंचते हुए अगर मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएं, प्रॉफिट हासिल करने का मौका होगा। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर यकीनन हम मार्केट को 460 की तरफ जाते हुए देखेंगे, यानी कि हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म मिलेगी जिसको ट्रेड किया जा सकता है। तीनों चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। नाउ अप टू यू कि आप कौन से मूड के साथ सेटिस्फाई होते हैं ट्रेड लेने की। नाउ वी आर डिस्कसिंग AUD न्यूजीलैंड के अंदर बेसिकली हमारे जो लेवल्स मौजूद हैं वो डेली के टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हुए मौजूद हैं, और दोनों अपने तौर पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बट वी आर टारगेटिंग H4 टाइम फ्रेम। AUD न्यूजीलैंड पर अगर मार्केट 570 के जोन एरिया के पास से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी तो आप सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, जिसमें ज़्यादा फायदा हासिल करने का मौका नज़र आ रहा है और मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मार्केट आपको नीचे मजीद
लो बनाती हुई नज़र आती है और मार्केट 355 के जोन एरिया के पास से आपको बाई की ट्रेड देती है तो काउंटर ट्रेड होगी, लेकिन बिल्कुल फ़ायदा हासिल करने का मौका मौजूद होगा। आप बाई की ट्रेड के साथ भी AUD न्यूजीलैंड में 355 के जोन एरिया से जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग डॉलर JPY। डॉलर JPY पर वेज का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का रिएक्शन हम एक्सपेक्टेशन के मुताबिक देख रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड किया, लेकिन उसके बाद फ्राइडे को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है कंप्लीटली। कैंडल क्लोज हो चुकी है, एंट्री हमारी प्रॉफिट के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है और इस पर हमने बेसिकली TYT मेथड अप्लाई किया है, जिसके बारे में यकीनन जो पेड ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इस पर हमारी वीडियो मौजूद है कि हमने ट्रेड सेटअप बेसिकली किस तरीके से बनाया है और क्या सोचकर बनाया है। इसकी पूरी डिटेल जब पेड ग्रुप का आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर सीखने का मौका आपको मिलेगा। सो यहाँ पर हमारी ट्रेड पॉजिटिव नज़र आ रही है और इस वक्त इस बात के इम्कानात मौजूद है कि मार्केट 115.35 के जोन एरिया की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है, जहाँ पर हम अपने टारगेट को देख रहे हैं हासिल करते हुए। पॉसिबिलिटीज़ वेज के ब्रेकआउट होने के बाद इसी चीज़ की हैं कि मार्केट 115.35 तक कम से कम जाती हुई ज़रूर नज़र आए और अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो रिट्रेस करके यकीनन 1180 का जोन एरिया ऐसा होगा जो यकीनन बाई की ट्रेड्स को फराहम करेगा। लेकिन हम इस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर जिन्होंने नहीं भी एंट्री पकड़ी है वो भी अगर रिट्रेस करते हुए मार्केट कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फराहम कर दे तो बिल्कुल आप बाई की ट्रेड के साथ डॉलर JPY पर जा सकते हैं। होपफुली अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट का फ़ायदा हासिल करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट GBP AUD के अंदर मार्केट यहाँ पर कॉन्फ्लेंस भी मल्टीपल फराहम कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लेवल भी 130 का बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट हो चुका है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है और मल्टीपल यहाँ पर कॉन्फ्लेंस भी हैं जो साथ दे रहे हैं। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एक्सेलेंट फॉर सेलिंग ट्रेड्स, सेल की ट्रेड लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर SL काफ़ी बड़ा बनेगा, इसलिए इट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर कि मार्केट के रिट्रेस करने पर कम से कम हाफ पॉइंट से 50% से सेलिंग एंट्री ली जाए, ताकि आपका SL पॉइंट भी छोटा हो और आपको ट्रेड में प्रॉफिट हासिल करने का मौका ज़्यादा मिल सके। ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को देखते हुए भी मार्केट के सेल में जाने का ज़्यादा इम्कान मौजूद है GBP AUD पर। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग CHF JPY। CHF JPY के अंदर नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1119.20 का जोन एरिया है। अगर 1119.20 के जोन एरिया पर पहुंचते हुए मार्केट कोई भी सेलिंग एविडेंस प्रोवाइड करती है तो इस बात के इम्कानात मौजूद होंगे कि फिर मार्केट रिट्रेस करती हुई पहले 117 और फिर 117 से 115 की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है और 115 से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी आगे चलकर नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स के अंदर मिल सकती है बाई की ट्रेड के साथ। बट एट द मोमेंट वी आर टारगेटिंग 119.20 एरिया, जहाँ से अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली तो यकीनन उसको ट्रेड किया जा सकता है। रिस्की ट्रेड होगी, बिल्कुल हाई रिस्क इन्वॉल्व है, मार्केट का स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, लेकिन फ़ायदा हासिल करने का मौका भी फिर बड़ा ही होगा। अगर मार्केट होल्ड करती है, सेलर्स मार्केट में दिलचस्पी लेते हैं तो यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग CAD JPY। अगेन वी आर डिस्कसिंग CAD के हवाले से ऑलरेडी डिटेल में हम बात कर चुके हैं और यहाँ पर सूरत हाल भी हमारे सामने उसी तरह की मौजूद है। 88.90 का जोन एरिया है हमारा और यहाँ पर मार्केट इस वक्त हमें रीच करती हुई नज़र आ रही है। अगर इसी जोन एरिया से कोई भी आपको टेक्निकल ट्रेड हासिल करने का मौका मिले, कोई भी सिग्नल मार्केट बनाती हुई नज़र आए तो बिल्कुल उसको ट्रेड किया जा सकता है, वो H4 के टाइम फ्रेम पर मिले या डेली के टाइम फ्रेम पर मिले। यस, SL की जहाँ तक बात है तो SL के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा SL रखना पड़ेगा। 89.50 कम से कम आपका SL पॉइंट होना चाहिए फॉर द सिक्योर सेटअप। अगर मार्केट बेयरिश मूव लेगी तो यकीनन आपका फ़ायदा हासिल करने का मौका होगा, बट टेक्निकली ट्रेड को बनने दिया जाए, बनने के बाद CAD JPY पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा सकते हैं। हाई रिस्क इन्वॉल्व बिकॉज इंटरेस्ट न्यूज़ भी इस हफ्ते आ रही है, बट यकीनन एज आई सेड के CAD को यकीनन इस हफ्ते इंटरेस्ट न्यूज़ के आने पे कमज़ोर होना चाहिए और वो होने से यकीनन अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका टेक्निकली सेटअप्स में मिलेगा। यहाँ पर भी हमारे सामने सिमिलर सिचुएशन है। GBP CAD के अंदर मार्केट का हम जो टारगेट एरिया कर रहे हैं वो 400 का कर रहे हैं। अगर मार्केट 1.6400 के जोन पर पहुँचते हुए, जो वीकली पर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन एरिया है, अगर मार्केट इस पर पहुँचते हुए आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा काउंटर ट्रेड होने के बावजूद भी। डेफिनेटली यहाँ पर एक काउंटर ट्रेड है, लेकिन इसके बावजूद भी फ़ायदा हासिल करने का मौका यहाँ पर लाजमी तौर पर ज़रूर मिलेगा।
वीकली कर भी थोड़ी सी मैंने नज़रसानी करवा दी ताकि अगर आप ना देख सकें तो अंदाज़ा ज़रूर आपको हो जाए। लेकिन बाय की ट्रेड ही हम इस हफ्ते के दौरान जीबी कैट पर देखेंगे। बट अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट की लेनी भी है तो वो 780 के जोन एरिया से मिलेगी। अगर मार्केट शॉर्ट टर्म जोन एरिया है हमारा, ये अगर 780 से मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी H4 या H1 के टाइम फ्रेम से देगी तो बिल्कुल ले सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका होगा। नेक्स्ट न्यूजीलैंड जेपीवाई। न्यूजीलैंड जेपीवाई के अंदर वी आर टारगेटिंग 83.50 जोन एरिया। अगर मार्केट 83.50 के जोन एरिया पर पहुंचते हुए, करीब पहुंचते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। होगी तो ये काउंटर ट्रेड, लेकिन फ़ायदा हासिल करने का मौका यहाँ पर यकीनन बिल्कुल मौजूद है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग यूरो न्यूजीलैंड। यूरो न्यूजीलैंड के अंदर वी आर टारगेटिंग 760 जोन एरिया। 760 के जोन एरिया के काफ़ी करीब मार्केट मौजूद है। अगर मार्केट 760 के जोन एरिया को रीच करते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डेली H4 के टाइम फ्रेम पर तो बिल्कुल आप ट्रेड के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस मौजूद हैं, काफ़ी चीज़ें फेवर में नज़र आ रही हैं। सिर्फ पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से बनकर आपको सिग्नल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सेल की, तो यकीनन फ़ायदा हासिल करने का मौका यूरो न्यूजीलैंड पर पाया जाएगा। नेक्स्ट कैट CHF। कैट CHF के अंदर वी आर टारगेटिंग 590 जोन एरिया, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। मल्टीपल टाइम मार्केट इसी मकाम से टर्निंग पॉइंट्स लेती हुई नजर आ रही है, 4 to 5 टाइम बड़ी मूव्स। सो यकीनन 590 के जोन एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर 590 पर पहुंचते हुए इस हफ्ते सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डेली H4 के टाइम फ्रेम पर तो फ़ायदा हासिल करने का मौका यकीनन मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग मोर। आप अगर यहाँ गौर से नोट करें तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। बट आई थिंक ट्रेंड लाइन हैज़ बीन ब्रोकन, इसलिए यहाँ पर अब इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू नहीं है। 590 के जोन एरिया को ही टारगेट किया जाएगा। अगर 590 के जोन एरिया से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस पर फ़ायदा हासिल करने का मौका होगा। नेक्स्ट कीप इन माइंड, अगर मार्केट नीचे पहुंचकर रिट्रेस करते हुए 350 से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो इंटरेस्ट न्यूज़ को कंसीडर करते हुए उस पर फ़ायदा हासिल करने का ज़्यादा मौका है, क्योंकि इंटरेस्ट न्यूज़ के आने पर मार्केट का मैक्सिमम जो सोच है वो ये है कि मार्केट बाइंग दबाव कैट के अंदर पैदा करेगी, जिसमें 150 से 200 पिप्स की मूव हो सकती है। तो यकीनन उस थ्योरी को लोगों की जो ज़्यादा परसेंटेज है बाई में जाने की एक्सपेक्टेशंस रखने वालों की, उसे कंसिडर करते हुए अगर 350 के जोन एरिया से आपको बाई की ट्रेड मिले तो यकीनन उससे फ़ायदा हासिल करने का मौका टेक्निकली नहीं बल्कि साथ साथ फंडामेंटली भी बड़ा ज़्यादा होता हुआ पॉसिबली नज़र आ रहा है मैक्सिमम लोगों की सोच और राय को देखते हुए जो बड़े ट्रेडर्स हैं। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग यूरो AUD। यूरो AUD के अंदर वी आर टारगेटिंग H4 टाइम फ्रेम, और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचते हुए रिट्रेस करती हुई मार्केट नज़र आ रही है खूबसूरती से 940 के जोन एरिया के करीब मौजूद है। अगर मार्केट, हालांकि यहाँ पे मार्केट सिग्नल बना भी चुकी है और कॉन्फ्रेंस के साथ बना रही है, इसको ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन इसमें एसएल लगने का इम्कान मौजूद है, इसलिए दैट विल बी बेटर कि मार्केट थोड़ा डीप रिट्रेस करके 940 के अंदर पहुंचते हुए ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचते हुए अगर बाइंग सिग्नल प्रोड्यूस करे तो फिर यूरो AUD पर फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका इस हफ्ते के दौरान पाया जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेड को देखते हुए। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग AUD CAD। AUD CAD के अंदर भी मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव ले चुकी है, बुलिश 790 के जोन एरिया पर एग्जैक्टली मार्केट्स पर मौजूद है, जहां पर प्रीवियसली बहुत बड़ी मूव मार्केट लेती हुई इसी मकाम से टर्न करके नज़र आ चुकी है पास्ट के अंदर। 790 के जोन एरिया से अगर आपको यहां पर बाइंग एंट्री मिलती है, बाइंग सिग्नल आपके सामने जनरेट होता है डेली या H4 के टाइम फ्रेम पर, स्पेशली डेली के टाइम फ्रेम पर, तो होगी तो ये काउंटर ट्रेड, लेकिन फ़ायदा हासिल करने का मौका यहाँ पर ज़रूर मिल सकता है। नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग न्यूजीलैंड CHF H1 टाइम फ्रेम। न्यूजीलैंड CHF के अंदर वी आर टारगेटिंग 035 जोन एरिया। अगर मार्केट 035 के जोन एरिया से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी तो आपको फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को देखते हुए ओवरऑल। और अगर आप 960 के जोन एरिया को देखेंगे नीचे की तरफ, तो 960 के जोन एरिया से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी काउंटर ट्रेड होगी, ट्रेंड के खिलाफ होगी, ओवरऑल सिचुएशन फेवर में नहीं होगी, लेकिन 960 से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी के भी कामयाब होने के इक्वल चांसेस मौजूद हैं। दोनों ट्रेड्स के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग AUD JPY। AUD JPY के अंदर सफ़र अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन 87.60 का जोन एरिया है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। लास्ट वीक मार्केट ने टाइट कंसोलिडेशन की है। अगर इस हफ्ते के दौरान मार्केट 87.60 को रीच करती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है, तो यकीनन बीइंग अ काउंटर ट्रेड भी फ़ायदा हासिल करने का मौका होगा, क्योंकि ये बहुत सारे पेयर्स में बेसिकली काउंटर ट्रेड्स बनती हुई नज़र आ रही हैं वेरी सून। लेकिन ये वो काउंटर ट्रेड्स हैं जो रिवर्सल का काम कर सकती हैं। मार्केट के अंदर बड़ी मूव्स
लेकर आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं ये, मार्केट के प्रीवियस बने हुए हाईज हैं और उनको यकीनन ब्रेक करना आसान बात नहीं होगी, और अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर मार्केट में मैसिव मजीद बड़ी मूव नजर आएगी। लेकिन एट द मोमेंट जो सिचुएशंस हैं वो काउंटर ट्रेड्स काफ़ी पेयर्स पर पॉसिबली अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं, जिन पर फायदा हासिल करने का मौका मिल सकता है। इंडाइसिस के अंदर हम AUS 200 को डिस्कस कर रहे हैं H4 के टाइम फ्रेम पर, और मार्केट में हम 670 के जोन एरिया को आइडियली टारगेट कर रहे हैं, जहां पर प्रीवियसली 2 मरतबा हम अच्छा प्रॉफिट भी हासिल कर चुके हैं इन लास्ट 1 मंथ। अगर 5676 के जोन एरिया से मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो उसको ट्रेड किया जा सकता है। डेली के टाइम फ्रेम को अगर गौर से देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी सिग्नल प्रोड्यूस कर चुकी है, विच मीन्स कि आप मार्केट के ओपन होने के बाद थोड़ा रिट्रेस से अगर चाहें तो इस ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि डेली पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनता हुआ नजर आ रहा है। बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, टाइट कंसोलिडेशन है, फायदा हासिल करने का मौका यकीनन मौजूद होगा। नेक्स्ट पैलाडियम के अंदर 828 का जोन एरिया हम टारगेट कर रहे थे बाई की ट्रेड के लिए। मार्केट उसी मकाम पर पहुंचती हुई हमें नजर आई है, एग्जैक्टली इसी मकाम से मार्केट रेजिस्ट करके पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरी थी, और अब इसी मकाम से मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए मल्टीपल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सिग्नल भी यहाँ पर बनता हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा है फ्राइडे की क्लोजिंग पर। मार्केट के ओपन होने के बाद इसको भी ट्रेड किया जा सकता है, और पैलाडियम पर बाई की ट्रेड के साथ फ़ायदा हासिल करने के इम्कानात मौजूद हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग गोल्ड, जिसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा लोगों के दरमियान शोर है, बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कशन हो रही है गोल्ड पर बेसिकली अल्टीमेट जो पॉइंट है जहां से मार्केट अपनी सिचुएशन को तय करेगी वो है 1192 बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से वीकली पर भी काम करता हुआ नजर आ रहा है प्रीवियस मार्केट के अंदर। सो 1192 पर अगर मार्केट पहुंचते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो काउंटर ट्रेड होने के बावजूद भी 400 to 500 पिप्स की मूव पॉसिबली एक्सपेक्टेड है। 1190 से अगर बाई की ट्रेड मिलती है तो फिर वो 1230 1240 तक जाती हुई नजर आ सकती है। दूसरा साथ ही साथ इस वक्त मार्केट जहां मौजूद है वो 1217 का जोन एरिया बेसिकली मार्केट के अंदर रिसेंट में भी और पास्ट में भी अच्छे तरीके से काम कर चुका है। तो 1217 के जोन एरिया से मार्केट बेसिकली एनएफपी के दबाव की वजह से फ्राइडे को क्लोजिंग नीचे करती हुई नजर आ रही है। बट अगर नाउ अब इस हफ्ते के दौरान मार्केट बुलिश मूव लेती हुई नजर आती है तो आप इंतजार करेंगे मार्केट ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचे। जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि मार्केट 1230 से 1235 के दरमियान से सेल में आ सकती है, वैसा ही हुआ। मार्केट 1230 से टर्न हुई और सेल में जाकर एक बड़ी मूव ली। सो अगेन हम टारगेट सेल की ट्रेड के लिए 1232 से 1238 के एरिया को टारगेट करेंगे। अगर 1232 से 1238 के दरमियान ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। टारगेट एरिया 1192 आपका होगा, एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका होगा अगर सेल की ट्रेड लेनी है। और बाय की ट्रेड हम टारगेट करेंगे 1192 के एरिया से। अभी करंटली जिन्होंने ट्रेड्स ली हुई हैं उनके लिए तो आइडिया दे दिया है, जिन्होंने ट्रेड नहीं ली है वो 1235 प्लस एरियाज को टारगेट करेंगे सेल की ट्रेड के लिए और 1192 को टारगेट करेंगे बाई की ट्रेड को लेने के लिए। लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रूड ऑयल, जिस पर हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक मार्केट ने बहुत ही खूबसूरत काम किया लास्ट वीक। यकीनन जिन्होंने भी ट्रेड को लिया होगा बहुत बड़ा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिला होगा। लास्ट वीक का एडिशन हमने फ्री शेयर किया था यूट्यूब के चैनल पर भी, तो यकीनन जिन्होंने भी फॉलो किया होगा उन्हें मार्केट से प्रॉफिट हासिल करने का मौका ज़रूर मिला होगा। सो 87.30 के जोन एरिया से मार्केट नीचे मजीद जाती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम किया मार्केट ने। नाउ एट द सिचुएशन जो हमारे सामने से मार्केट प्रेजेंट कर रही है 82.50 का जोन एरिया हम टारगेट कर रहे हैं, जहां से मार्केट बाइंग ट्रेड पॉसिबली हमें देती हुई नजर आएगी। हालांकि रिस्क इन्वॉल्व होगा, काउंटर अपॉर्चुनिटी है। क्रूड ऑयल के अंदर काउंटर ट्रेड्स को लेना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता, बहुत ही टफ टाइम का सामना करना पड़ता है। बट 42.50 से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी बाई की ट्रेड फराहम कर सकती है। सेलिंग ट्रेड के लिए हमें डेफिनेटली 47.30 के जोन एरिया का ही इंतजार करना होगा। इस हफ्ते भी हम इन्हीं दोनों जोन एरियाज पर नज़र रखेंगे अपनी किसी भी तरह की ट्रेड को लेने के हवाले से। ये था हमारा इस हफ्ते का कंप्लीट एडिशन, जिसमें हमने करेंसीज को डिस्कस करा, क्रूड ऑयल को भी डिस्कस करा, इंडाइसिस को भी डिस्कस करा, पैलाडियम को भी डिस्कस करा, गोल्ड को भी डिस्कस करा। काफ़ी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने शेयर की गई और अगर आप यकीनी तौर पर वीकली एडिशन पर इम्प्लीमेंट करते हुए बताए जाने वाली तमाम टिप्स को नोट करते हुए पेपर वर्क करते हुए अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को लेने की कोशिश करेंगे तो आई कैन अश्योर यू यकीनन मार्केट की तरफ से आपको
अच्छे प्रॉफिट्स हासिल करने का मौका वीक बाय वीक मिलता हुआ नज़र आएगा। और वो तमाम लोग जो पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इन 3 मंथ्स अराउंड आपको खुद महसूस होगा कि जो डिसीजन आप पिछले 2-3 साल से ट्रेडिंग करके, 6 महीने से ट्रेडिंग करके एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल में थे, वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। आपको गाइडलाइन भी फराहम की जाएगी आपकी कैपिटल की ताकत को देखते हुए कि आपको किस सिमत में जाना है, किस तरीके से जाना है और कहाँ पर किस तरीके से क्या करके आप राइट अवे ग्रुप को ज्वाइन करते ही फ़ायदा हासिल करेंगे। तमाम तरह की टिप्स भी लोगों को दी जाएंगी। तो जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए वो कॉल करके या इनबॉक्स करके रब्ता कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा वीकली वीडियो के हवाले से और अपनी दुआओं में सब याद रखिएगा। हैव अ गुड लक टू यू। अल्लाह हाफिज़।